गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं पेपर जो आज हुआ है मिशन बुनियाद का लेवल 1 का 25 से 27 वाला। जो बैच रहेगा वो 25 से 27 मतलब अप्रैल 25 से शुरू होकर 27 तक 9-10 की एडमिशन के लिए लेवल 1 है। देख लीजिए इसके आंसर आपने कैसे करने थे। एक फ्रूट सलाद रेसिपी के लिए जिन जिन का भी लेवल 1 क्लियर हो जाएगा, लेवल 2 में क्वेश्चन उनके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। देखिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एक फ्रूट सलाद रेसिपी के लिए आधा कप चीनी की आवश्यकता होती है। ठीक है, वो फ्रूट की कोई रेसिपी बना रहा है। उसी फ्रूट सलाद की दूसरी रेसिपी के लिए 2 बड़े चम्मच चीनी की आवश्यकता है। 1 बड़ा चम्मच 1/16 कप है। तो पहली रेसिपी के बराबर कितनी अधिक चीनी की आवश्यकता होगी, क्योंकि पहली रेसिपी में तो आधा कप चीनी डली। ठीक है, अब जो दूसरी रेसिपी बनाई उसमें 2 बड़े चम्मच चीनी के डले। ठीक है, तो अगर पहली रेसिपी में चम्मच के हिसाब से हम चीनी डालें तो हमें कितनी, या दूसरी रेसिपी में कितनी अधिक और चीनी डालने की आवश्यकता होगी, उसने ये पूछा है। ठीक है, इसका राइट आंसर है 3/8 कप। अब देखिए कैसे। 1/16। ठीक है, 1/16 कप के बराबर है वो। 1/2 कप चाहिए, उसमें 1/16 और 2 चम्मच डले तो 1/8। 1/8 में हम क्या जोड़ें कि आधा कप बन जाए। ठीक है, तो x 1/8 उधर जाके माइनस का हो गया। 1/8 चम्मच उसमें डाले ना, तो दूसरी रेसिपी में हमें निकालना है कि कितना और डालने की आवश्यकता होगी x। ठीक है, 1/2 माइनस 1/8, इसको 8 बनाना है। 4/4 से 4/8 माइनस 1/8 3/8 कप। कितनी रेसिपी की ज़रूरत पड़ेगी, कितने कप चीनी की ज़रूरत होगी अगर पहली रेसिपी के बराबर चीनी डाली जाए, तो 3/8 कप की हमें ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा क्वेश्चन, एक कर्मचारी 30 दिन के अनुबंध पर एक कंपनी में इस शर्त पर काम करता है कि उसे प्रत्येक दिन काम पर उपस्थित रहने के लिए 120 रुपये मिलेंगे, कि अगर वो काम पे आएगा तो उसे 120 रुपये मजदूरी मिलेगी 30 दिन के। ठीक है, तो उसे कितने, अगर वो 30 के 30 दिन आया तो उसे कितने पैसे मिलेंगे, 12 दिए 3600। ठीक है ना, 3600। और अगर वो अनुपस्थित रहता है तो 10 रुपये उसके काट लिए जाएंगे। अब उसको मिले कुल 2300 रुपये। ठीक है, अगर वो पूरे 30 दिन उपस्थित रहता तो उसे मिलते 3600 रुपये, उसे मिले 2300 रुपये, तो 1300 रुपये कम मिले। ठीक है, 120 रुपये तो वो कम हो गए जो उसे नहीं मिले, और 10 रुपये उसके कटने थे। ठीक है, तो 130 रुपये उसके एक दिन के कम हुए। ठीक है, तो 130 से हमने इसे डिवाइड किया तो वो कितने दिन अनुपस्थित रहा, वो 10 दिन अनुपस्थित रहा, तभी तो उसके जो हैं 1300 रुपये कम मिले उसको। ठीक है, तो वो 10 दिन अनुपस्थित रहा। अगर उपस्थित आ जाता तो वो कितने 20 दिन उपस्थित रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सामूहिक अभ्यास के दौरान विभिन्न स्कूलों के 6250 छात्रों को पंक्तियों में इस तरह व्यवस्थित किया जाता है कि प्रत्येक पंक्ति में छात्रों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर है। ये आपका वर्गमूल का क्वेश्चन है। पंक्तियों की संख्या और छात्रों की संख्या बराबर रहे, और इसमें से फिर 9 बच्चे छूट गए हैं, कि अभी 9 बच्चे और हैं जो छूट बाहर हैं। वर्ग में प्रत्येक संख्या ज्ञात करनी है कि कितने कितने थे एक में। ठीक है, 9 छूट गए, 6250 थे, 9 छूट गए 6241। 6241 का हमने वर्ग किया, 79 लाइन्स बनी, और 79 एक लाइन में 79 ही बच्चे थे। ठीक है, ये वर्ग निकाला हुआ है। 6241 का 7 7 49, 13 बचे, ऊपर से उतार 41। सबसे पहले जोड़े बनाते हैं। ठीक है, 7 दूनी 14, 9 लगाया इसके पीछे, 1341 आ जाएगा पूरा। 79 बच्चे जो है उपस्थित थे। 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान का अंक दहाई के अंक से 2 गुना है। देखिए, पहले इस कोई भी क्वेश्चन हो ना, उसके आधा आधा तो इसमें से ही पता चल जाता है। इकाई का अंक है इसमें 2, इसमें है 5, दुगना नहीं है, ये आंसर नहीं है। 0 4, ये भी आंसर नहीं है। 8 2, ये भी आंसर नहीं है।
इकाई का अंक जो है दहाई के अंक से दुगना है, यस दुगना है, तो इसका राइट आंसर जो है वो 36 है। अगर 36 में आप 27 जोड़ लेते हैं तो अंक पलट जाते हैं, इकाई का अंक दहाई की जगह आ जाता है, दहाई का अंक इकाई की जगह 63 आ गया। ठीक है, हमने जोड़ के देख लिया, वेरीफाई भी कर लिया, तो इसका आंसर जो है हमारा डी है 36। आगे देखिए, सीधी के पास 60 फूल हैं, ठीक है, उसके पास 60 फूल हैं। उसने एक मंदिर में कुछ फूल चढ़ाए और पाया कि शेष फूलों की संख्या और शुरू में रखे गए फूलों की संख्या का अनुपात 3:5 है, कि जो बचे उसके पास, उसने कुछ मंदिर में चढ़ा दिए, 60 फूल थे टोटल, और जो शुरू में रखे गए फूलों का अनुपात जो है 3 है, 3:5 है, जो शेष बचे 3 और कुल थे 5, 5 में से 3 उसके पास शेष बचे, 2 उसने मंदिर में चढ़ा दिए। अब यहाँ आ जाइए, ठीक है, तो 5 उसके पास टोटल थे, 5 में से 5 बराबर है 60 के, 5x बराबर है 60 के 12, ठीक है, 5 को 12 से गुना कर लिया, 60 आ गया। 3 उसके पास बचे, 12 को 36 आ गया, और 2 उसने मंदिर में चढ़ा दिए, तो उसने मंदिर में कितने फूल चढ़ाए, 24 फूल उसने जो है मंदिर में चढ़ा दिए, तो इसका राइट आंसर जो है हमारा 24 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समानांतर चतुर्भुज का आधार इतना है, ऊंचाई इतनी है, x जो है 30 है, इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। समानांतर चतुर्भुज के आधार और ऊंचाई, ठीक है, ये इसका क्या होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला आधार गुना ऊंचाई, ठीक है, यहाँ किया है आधार गुना ऊंचाई, 2x का स्क्वायर, ये अ जमा ब, अ माइनस ब आ गया, तो 2x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अब x क्या है, 30 है, 2 गुना 30 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 2 गुना 30 60 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर 3600, आप लोगों को पता है, 3 का स्क्वायर 9, 3600 में से हमने 9 घटा दिए, 3551, 3551 जो है 3591, वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब राजन छुट्टी के दिन मुंबई में चौपाटी पर गया तो उसने देखा उत्तर भारतीय खाद्य व्यंजनों, उत्तर भारतीय को हमने लिख लिया एन से, ठीक है, उत्तर नॉर्थ, ठीक है, और दक्षिण भारतीय साउथ NS, ठीक है, का अनुपात 5:4 है, तो नॉर्थ वाले ज़्यादा हैं, साउथ वाले कम हैं, और खाद्य स्टॉलों पर की कुल संख्या 117 है। पहले तो आपने यही ध्यान रखना है, नॉर्थ वाले ज़्यादा हैं, नॉर्थ और साउथ 5:4, 5 + 4 9, ठीक है, तो नॉर्थ वाले निकाले 5/9 गुना 117 65, साउथ वाले निकाले 4 गुना 9/117 52, 65 और 52 जो है वो इसका राइट आंसर है ए जो है इसका राइट आंसर है। अगला, एक लड़की अपने पिता से 28 साल छोटी है, ठीक है, पिता जितने का भी है, लड़की x और x माइनस 28 साल छोटी है, ठीक है, उनके आयु का योग 50 साल है। लड़की और उसके पिता की आयु ज्ञात करनी है। अब आपने इसमें से घटा के देख लीजिए, 39 में से 11 गए, 28 बच गए, 36 में से 14 गए, 28 नहीं बचे, इसमें भी 28 बचे, 38 में से 12 गए, 36 में से 14 गए, 22 बचे, ठीक है, 38 में से 12 गए, 26 बचे, और 37 में से 13 गए, 24 बचे, तो ये तो है ही नहीं, 28 है उनका अनुपात, तो गर्ल 11 साल की है और पिता जो हैं वो 39 साल के हैं। फर्स्ट इसका जो है वो राइट आंसर है। अगले पे चलते हैं, 11 पे। एक बढ़ई के पास 3 मीटर और 2 मीटर का एक बोर्ड था, उसने उसमें से 250 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर का एक आयताकार टुकड़ा काटा, कटे हुए टुकड़े और शेष टुकड़े का क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। देखिए, कुल क्षेत्रफल हो गया, इसको भी हमने या तो मीटर में बदलो या उसको भी सेंटीमीटर में बदलो, दोनों में से, ठीक है, 300 और 200 6,60,000, ठीक है, 4 जीरो और 6 60,000, और जो टुकड़ा काटा उसका 250 गुना 90 2 25, और शेष बचा 3 75, ठीक है, 0 0। अब हमने काटना है कटे हुए टुकड़े, कटा हुआ टुकड़ा है हमारा 2 25 का, और शेष बचा टुकड़ा है हमारा 3 75 का, 2 0 से 2 0 कट के 25 से 9, 25 से ये कट के 15 पे, 3 3 9, 3 5 15, 3:5 जो है वो राइट आंसर है।
अनुपात वाले क्वेश्चनों में हमेशा ध्यान रखना है कि जो चीज़ आगे आई आई हुई है वो आगे लिखनी है, जो पीछे आई हुई है पीछे। इसमें दोनों तरह के आंसर दिए होते हैं, इसमें आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना। अगला, एक तंबू का आधार 60 सेंटीमीटर परिधि, परिधि या परिमाप एक ही चीज़ है, वाला एक समषटभुज है। समषटभुज जिसकी 6 भुजाएं हैं। 6 भुजाएं हैं तो एक भुजा बनानी है, कितने की होगी? 60/6, 10 सेंटीमीटर की एक भुजा होगी। इसमें इतना ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं थी, प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करनी थी। परिधि से वो सिर्फ आपको कंफ्यूज कर रहा था, परिधि और परिमाप वो सेम चीज़ है। एक आयत को निश्चित संख्या में बराबर भागों में विभाजित किया गया है यदि इस प्रकार बने भागों में 16 भाग 1/4 को दिखाते हैं। 16 भाग की एक आयत है, उसको हमने काट लिया। देखो एक आयत है, उसको हमने काट लिया 4 भागों में, और यहाँ पे 16 भाग हैं, 1/4 को दिखा रहे हैं जो 16 भाग हैं। तो 16 32 कितने हो गए? 64 भाग हो गए। सीधा सा बात है कि 64 कितने में विभाजित किया गया, उसे 64 में विभाजित किया गया है। यदि एक बस 4 घंटे में 160 किलोमीटर चलती है तो 1 घंटे में कितनी चली? 40 किलोमीटर। ठीक है। 5 घंटे में एक ट्रेन 320 चलती है तो 1 घंटे में कितनी चली? 64। और फिर उनके अनुपात ज्ञात करना है, 40:64 1 घंटे में। 8 से 8×5 = 64, 5:8 जो है इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कक्षा 8 की गणित की पाठ्य पुस्तक में 320 पेज हैं। ठीक है, 320 पेज हैं 8वीं की गणित की पुस्तक में, आपने क्वेश्चन दिया है। और एक चैप्टर है समरूपता, वो 261 से लेकर 272 पेज तक चलता है, 12 पेजों का है। ठीक है, तो आपको अध्याय के पृष्ठ 12 आगे लिखना है और पुस्तक के कुल पृष्ठ वो पीछे लिखने हैं। उसका अनुपात ज्ञात करना है, 2 से 6 पर काटा, 160 पर, 3 पर और 80 पर, 3:80 जो है वो आपका राइट आंसर है। अगला चलिए, एक कार्यालय सुबह 9 बजे खुलता है और 30 मिनट के लंच ब्रेक होता है, उसमें 30 मिनट का 5:30 बजे बंद हो जाता है। लंच ब्रेक और भोजन अवकाश का कार्यालय में बिताए गए कुल समय से अनुपात ज्ञात करना है। लंच ब्रेक हमारा है 30 मिनट का और कार्यालय में उसने बनाया 9 बजे खुला, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 8 घंटे 30 मिनट हमने बिताए। 8 × 48, 480, 510 मिनट। 30 मिनट का हमें 510 मिनट से करना है। 0 से 0 कट गई, 3 एकम 3, 17 × 51, 1:17 जो है इसका राइट आंसर है। एक वर्गाकार बगीचे की परिधि 48 मीटर है। उसने आपको परिधि और परिमाप में उलझाया है, सिर्फ परिधि और परिमाप सेम चीज़ है। परिधि हम वर्ग की उसकी वृत्त की कह देते हैं, लेकिन है वही, परिमाप को ही हम परिधि कहते हैं। एक वर्गाकार बगीचे की परिधि 48 मीटर है। ये वर्गाकार बगीचा है, 48 मीटर इसकी परिधि है। तो एक भुजा कितने की होगी? 48/4, 12 की, 12, 12, 12, 12 की एक भुजा हो गई। ठीक है, इस बगीचे के अंदर एक फूलों का बिस्तर 18 वर्ग मीटर का क्षेत्र का को ढकता है। इसके अंदर एक फूलों का बिस्तर है जो 18 वर्ग मीटर क्षेत्र को ढकता है। फूलों की क्यारी से ढके क्षेत्र और शेष क्षेत्र का अनुपात ज्ञात करना है। इसका हमने क्षेत्रफल निकाल लिया, 144 आ गया। 144, उसमें से 18 जो है फूलों की क्यारी का है, 126 बचा। जब हमने उसमें से घटा लिया, 144 टोटल था, उसमें एक क्यारी थी 18 की, वो हमने घटा ली तो 126 हमारे पास बचा। तो हमें निकालना है फूलों की क्यारी 18 की है और शेष क्षेत्रफल 126 का है, उसका हमें अनुपात निकालना है। 2 से 9 पर गया, 63 पर, 9 एकम 9, 9 7 63, 1:7 जो है इसका राइट आंसर है। अगला इस टाइप का क्वेश्चन एक वीडियो में पहले से अवेलेबल था। एक बैग में 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 2 रुपये के सिक्कों की संख्या से 3 गुना है। 1 रुपये के सिक्के और 2 रुपये के सिक्के। 2 रुपये के सिक्के हमने मान लिए x, 1 हैं उसके 3 गुना, 3x। ठीक है, 3 गुना है और मूल्य 120 है। अब इसका मूल्य ज्ञात करना है। 2 रुपये का सिक्का हो गया
₹2 का। और ₹1 के 3 सिक्के हो गए ₹3 के, 3 और 2 ₹5 के हो गए टोटल। 3x + 2x बराबर 120, इससे गुना कर लेते हैं। ठीक है, 3 और 2 5x, 24, x हमारा आ गया 24। तो ₹1 के सिक्कों की संख्या कितनी हुई? ये ₹2 वाले हैं 24, ₹1 वाले 3 गुना 24, ये हो गए हमारे 72 सिक्के। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका बी है, 72। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिमरन एनीमिया से पीड़ित है क्योंकि उसमें रक्त में हीमोग्लोबिन का स्तर सामान्य सीमा से कम है। ठीक है, हीमोग्लोबिन कम है। डॉक्टर ने उसे 2 बार एक आयरन की गोली लेने की सलाह दी है कि 2 बार आपको आयरन की गोली लेनी है। यदि 10 गोलियों की कीमत 17 रुपये है, 10 गोलियां 17 रुपये की हैं, अब उसे 2 बार लेनी है दिन में। ठीक है, तो एक दिन में 2 बार, तो 15 दिन में कितनी हो गई? 30 गोलियां हो गई। तो 10 गोलियां 17 रुपये की हैं, तो 30 गोलियां कितने की आ गई? 51 रुपये की। तो राइट आंसर जो है डी है, 51 रुपये। अगला देख लीजिए, एक व्यक्ति 25% की हानि पर एक स्कूटर बेचना चाहता था, लेकिन आखिरी समय में उसने अपना मन बदल लिया और स्कूटर को 20% की हानि पर बेच दिया और 2 विक्रय मूल्य में अंतर 4000 है। तो हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखिए, 100 रुपये हमने मान ला क्रय मूल्य, ठीक है, और 25% की हानि के साथ वो उसे 75 रुपये में बेचना चाहता था। फिर 20% की हानि के साथ 80 रुपये में उसने बेच दिया, तो हानि 5 रुपये कम हुई। ठीक है, यदि विक्रय मूल्य में अंतर 5 रुपये है तो क्रय मूल्य है 100, 1 है तो 100/5 और 4000 है तो 100/5 गुना 4000, 800। ठीक है, 5 से कट के 800 पे, 100 से 80,000, 80,000 डी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुभम और राजीव को विज्ञान परियोजना के लिए अलग अलग की पत्तियां इकट्ठी करनी थी। वे एक पार्क में जाते हैं जहां शुभम 12 पत्तियां एकत्रित करता है और राजीव x, ठीक है, 12 और x, 12 + x। कुछ समय बाद 3 पत्तियां खो देता है तो उसकी बची 9 और वो 2x और इकट्ठी कर लेता है, x + 2x, 3x हो गई। वो उसने इकट्ठी कर ली 3x और उसकी रह गई 9, 3x + 9, कुल पत्तियां कितनी हो गई? 3x + 9। ठीक है, आगे चलते हैं। एक परीक्षा में 100 अंकों के 3 पेपर हैं, 100 100 100, 300 नंबर के हो गए। ठीक है, एक उम्मीदवार पहले में 53 अंक, दूसरे में 75 अंक प्राप्त करता है और कुल 70% अंक उसे प्राप्त करने हैं। 300 में से 70% कितने हुए? 70/100, 210 अंक। ठीक है, अब उसने कितने ले लिए? 53 और 75 वो ले चुका है, एक में 53, एक में 75। ठीक है, 128 उसने ले लिए, तो बाकी कितने बचे? 82 नंबर उसे और लेने होंगे ताकि वह 70% नंबर प्राप्त कर सके। अगर आपको वीडियो पसंद आए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।